चलो बच्चों देखो, पॉलिनेशन के बारे में हम बता रहे हैं कि पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी लिख सकते हो, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब बहुत सारा बात छुपा हुआ है इसके अंदर कि पॉलन ग्रेन को आप ट्रांसफर कर रहे हो एंथर से स्टिग्मा के पास, लेकिन ये ट्रांसफर होना क्या सेम फ्लावर में है, क्या डिफरेंट फ्लावर में है, क्या सेम प्लांट में है, क्या डिफरेंट प्लांट में है। अगर सेम प्लांट के सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर में हो, या डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन हो, तो फिर पॉलिनेशन का दो टाइप की बात करते हैं बच्चों। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है बच्चों। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अलग अलग फूल में या सेम फूल में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो एंथर से स्टिग्मा के पास, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है बच्चों। और अगर डिफरेंट प्लांट का फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो, अगर डिफरेंट प्लांट के फूल से पॉलन ग्रेन उसके एंथर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे उसके स्टिग्मा के ऊपर जाए, पॉलिनेट हो, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से पता चल रहा है, सेल्फ का मतलब है अपने ही अंदर होना, और क्रॉस का मतलब है कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आना। तो अपने ही प्लांट, एक प्लांट बॉडी के ऊपर जितने भी फूल लगे हैं उनके आपस में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर प्लांट डिफरेंट है तब जाकर पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गए बच्चों? इसके अंदर मैंने कुछ बात किया था सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक ऑटोगैमी और एक जिटेनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन को सिंपल हम कहते हैं जीनोगैमी। अगर इसकी बात किया जाए बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन की, तो ध्यान से सुनेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में एक की बात किया जाए तो ऑटोगैमी, और दूसरे की बात किया जाए जिटेनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन की बात किया जाए तो सिंपल एक ही रहेगा, जीनोगैमी। बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने ये टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑटो जिटेनो गेमी का मतलब तो फ्यूजन, मतलब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है अपने एंथर से स्टिग्मा की तरफ। अब चाहे वो स्टिग्मा सेम फ्लावर का हो, डिफरेंट फ्लावर का हो, सेम प्लांट के ऊपर फ्लावर हो या डिफरेंट प्लांट के ऊपर फ्लावर हो। बात करेंगे बच्चों, वर्ड है ऑटोगैमी, तो ये तो 100% निश्चित रूप से आपको सेल्फ पॉलिनेशन को दिखा रहा है। लेकिन ये जो होगा ये नॉर्मल फ्लावर में होगा। जो भी आप नॉर्मल फ्लावर देखते हो, ठीक है, ये कंडीशनल नहीं है, ये नॉर्मल फ्लावर है। लेकिन जिटेनोगैमी जो है, मतलब आपने सुना होगा कि दो तरह के फूल खिलते हैं। एक फूल का नाम है क्या? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और एक का नाम है कैज़्मोगैमस फ्लावर। बच्चों ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में जाकर पढ़ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्लांट जो होते हैं वो फूल खिलाते हैं, फूल प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के, कैज़्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और इसका बात भी हमने लास्ट क्लास में किया था। कैज़्मोगैमस फ्लावर जो है नॉर्मल है, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है वो एक अलग स्पेशल टाइप का फ्लावर है, जिसके बंद होने और खुलने की एक्टिविटी से हम उसको मेजर करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, इसके अंदर कैज़्मोगैमस फ्लावर आ जाएगा, नॉर्मल फ्लावर है
ठीक है, और उस नॉर्मल फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन एक स्पेशल टाइप के फ्लावर का नाम रखा गया जिसका नाम था क्लिस्टोगैमस। और क्लिस्टोगैमस बच्चों एक ऐसा फ्लावर है जो हमेशा हमेशा बंद रहता है, ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड। अगर वो हमेशा हमेशा बंद रहता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई फ्लावर बंद है तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं इनक्लोज्ड है बाहर के कवरिंग से। अगर वो इनक्लोज्ड है तो आप थोड़ा सा अंदाज लगाओ कि क्या अगर वो क्लोज है, उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बंद है, तो क्या बाहर के पॉलन ग्रेन उनके पास आ सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्लोज्ड है तो बाहर के पॉलन ग्रेन उन पे लैंड नहीं कर सकते हैं, उनका पॉलन ग्रेन उन्हीं के ऊपर लैंड होगा। मतलब कि आप ये सिंपल समझो कि प्योरली सेल्फ पॉलिनेशन एक तरह का आपको यहाँ दिखने वाला है। बच्चों मैं एनसीईआरटी थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, देखना एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं रीड करके भी आपको बता रहा हूँ। पॉलिनेशन के बारे में तो जो लिखना था यहाँ लिखा है कि पॉलिनेशन होता कैसे है, ठीक है। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन टॉपिक 27 नंबर पेज, और काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर वो डिवाइड किए हैं 3 टाइप के, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी, जिसमें ऑटोगैमी को और जिटेनोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर रखेंगे और जीनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे उसी के ऑटोगैमी के अंदर लिखा हुआ है, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड आल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड lies close to each other so that the self pollination can occur। बच्चों बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन नॉर्मल फ्लावर्स विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर्स एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। ऐसा बहुत कम होता है कि एक नॉर्मल फ्लावर का ओपनिंग, एंथर का, स्टिग्मा का एक्सपोजिंग हो सके। इसके बाद फिर लिखा हुआ है कि ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ऑटोगैमी तभी होता है बच्चों जब क्या हो, एक ही टाइम में पॉलन ग्रेन रिलीज हो और उसी टाइम में दूसरे फ्लावर या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा वो पॉलन ग्रेन रिसीव कर लिया जाए। सिंक्रोनी एक ही टाइम में दोनों एक्टिविटी हो तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी होना तय बात हो जाता है। The anther and stigma should lie close to each other that so that self pollination can occur। एक फायदा और भी बता रहा है कि ऑटोगैमी होने का एक कंडीशन और रहेगा कि एंथर और स्टिग्मा दोनों आपस में क्लोज हो, उससे क्या होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और जाकर स्टिग्मा पे फॉल होगा। और मैंने शायद कंडीशन के अंदर बताया था पिछले क्लास में कि सेल्फ पॉलिनेशन होने का क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। Some plants such as Viola, common pansy जिसको कहते हैं, Oxalis, Commelina produce 2 type of flowers, Chasmogamous flower, Clistogamous flowers। Chasmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma, and Clistogamous flowers which do not open at all। बस यही मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि फ्लावर जो है, मतलब जिसकी आप बात कर रहे हो, कुछ प्लांट्स लिया इन्होंने, वायोला जिसको कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, ये 3 प्लांट इन्होंने लिया। अगर इसकी बात किया जाए, ऑक्सैलिस, वायोला, कॉमेलिना, ये सब प्लांट इन्होंने ऑब्जर्व किया और इस सब प्लांट को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने बोला कि ये सब प्लांट जो फूल प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्लावर बनाते हैं, उस फ्लावर का मतलब क्या है। ये जो प्लांट हैं, ये जो फूल प्रोड्यूस करते हैं, 2 तरह का फूल प्रोड्यूस करते हैं। एक का नाम उन्होंने कैस्मोगैमस रखा और कैस्मोगैमस को बोला जनरल फ्लावर है, ये जनरल फ्लावर है, ऑटोगैमी होना तय बात है। एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, जनरल फ्लावर की तरह ये ओपन होते हैं,
हो सकता है ये जनरल फ्लावर है तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी मिल सके, क्योंकि ये एक्सपोज है, एंथर और स्टिग्मा दोनों खुला हुआ है। लेकिन अगर वो दोनों आपस में नजदीक हैं तब तो ये हो गया कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि वो एक्सपोज है लेकिन एक दूसरे के नजदीक नहीं है, तो फिर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। बच्चों ध्यान देना, जिटेनोगैमी ये 100% स्पेशल फ्लावर का एग्जाम्पल ले रहा है। एक स्पेशल फ्लावर है जिस स्पेशल फ्लावर का नाम है क्या? क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस बच्चों ये फ्लावर है क्लिस्टोगैमस, और ये फ्लावर ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड। अब आप खुद बताओ, एक बार बता भी चुका हूं, जो हमेशा फ्लावर बंद है उस पे तो क्रॉस पॉलिनेशन होना संभव नहीं है, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही इस पे होगा। किस पे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर। दो क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं बच्चों कि जो ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इस क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांटेज ये है क्लिस्टोगैमस का कि इसको पॉलिनेशन करने के लिए किसी तरह का पॉलिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमेशा क्लोज है, अब एक ही फूल, उसी फूल का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, कोई कैरियर की जरूरत नहीं होगी। ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है बच्चों कि क्रॉस पॉलिनेशन अगर नहीं है यहाँ पे तो जेनेटिक वायबिलिटी जो है, जेनेटिक वेरिएशन जो है, ये नहीं हो पाएगा और नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये बच्चों क्लिस्टोगैमस फूल का, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों रहा। सेल्फ पॉलिनेशन का कंडीशन की बात करते हैं बच्चों। सेल्फ पॉलिनेशन के कंडीशन आप देख रहे हो कि अगर कुछ वर्ड को प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया गया था अगर उसको देखा जाए, सबको आवाज जा रहा है ना? डिसएडवांटेज बच्चों ये है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड, जो हमेशा बंद है, उसके ऊपर बाहर के पॉलन ग्रेन आने का कोई चांस नहीं है। बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आ नहीं सकता है। तो बच्चों जब बाहर से पॉलन ग्रेन नहीं आएगा तो आपको ऐसा लगता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ तो कैरेक्टर का जो मिलावट है, दो कैरेक्टर का जो मिलना है और उन मिलने से एक नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस फ्लावर बिकॉज इट ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड and here cross pollination is not possible. So you can say genetic variability, genetic variation आने की संभावना नहीं है। This is called disadvantage of क्लिस्टोगैमस flower. समझ में आया सौरभ? चलो आगे बात करते हैं। हम सेल्फ पॉलिनेशन जो है बच्चों, उस सेल्फ पॉलिनेशन का क्या क्या कंडीशन हो सकता है। लास्ट क्लास में थोड़ा मैंने फास्टली देखा था, एक बार रिवीजन करा रहा हूँ आपको कि ताकि फिर से आप कंसेप्ट रिकॉल हो जाए और उसको हम लोग अपने दिमाग में भर लें, क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों। आप जब क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम्स देने जाओगे, आप देखना कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, एम्ब्रियो सैक का फिगर, ठीक है, पॉलिनेशन कैसे होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का क्या कैरेक्टर है, क्रॉस पॉलिनेशन का क्या कैरेक्टर है। कैरेक्टर बोले तो बच्चों कंडीशन, आखिर जो फूल है, आखिर जो प्लांट है, उस प्लांट की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, प्लांट के ऊपर जो फूल लगे होंगे उनका क्या सिचुएशन होना चाहिए, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। इसको कहते हैं कंडीशंस
for the cell pollination. What is the minimum character? What is the necessary character which favor the self pollination? You can also say what is the favoring character which promote the self pollination. वैसा क्या क्या कैरेक्टर है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता हो? बच्चों मैं 2-4 लाइन लिख रहा हूं, आप देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है। आप वर्ड पे फोकस करोगे, वर्ड आपको क्लियर हो गया, मतलब समझ में आ गया कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, 2-3 पॉइंट करके लिख रहा हूँ, या इसको मिटा देता हूँ। इसको भी मिटाता हूँ। यहाँ पे कंडीशन बात करेंगे और फिर आगे चल के सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। हाँ अभी बोले सिंक्रोनी, अभी समझाए थे, एनसीईआरटी लेकर मैंने पढ़ा था, मैंने यही बोला सिंक्रोनी का मतलब होता है एक टाइम में 2 एक्टिविटी होना। इन वन टाइम 2 एक्टिविटी विल हैपन। समझे नहीं समझे? एक ही टाइम पे एक तरफ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है और वो रिलीज होते ही विदिन सेकेंड, ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं होगा कि आप वहां पे सेपरेटली समझ सकोगे। जैसे रिलीज हुआ, या यूं कहो कि रिलीज होने से पहले की बात करो, इधर एंथर जो है, मानो एंथर, ये मानो एंथर, ये मानो स्टिग्मा, ये एंथर पूरा का पूरा मैच्योर है पॉलन ग्रेन रिलीज कराने के लिए, एकदम मैच्योर है कि अब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, तब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। और इसको जब देखते हो तो ये भी पूरा का पूरा मैच्योर है कि पॉलन ग्रेन अगर आए तो मैं रिसीव कर लूंगी। इसका मतलब ये है कि दोनों का सेम टाइम में मैच्योर होना, और जिस टाइम में पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है तुरंत इसको रिसीव करना, दिस बोथ एक्टिविटी विल हैपन इन एट सेम टाइम, सो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनी। समझे सौरभ? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो कुछ कंडीशंस की हम बात कर रहे थे बच्चों। देखो, प्रोमोटिंग कंडीशन, एडेप्टेशन, फूल या प्लांट्स का क्या एडेप्टेशन है जो फेवर कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। मतलब कंडीशन विच प्रमोट द सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशन विच फेवर द सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप टॉपिक लिख सकते हो बच्चों कि ये सेल्फ पॉलिनेशन की जो बात कर रहे हैं इसमें एडेप्टेशन, फेवरिंग, एडेप्टेशन फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चों क्या वो कंडीशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन आगे की तरफ इंक्रीज हो, आगे की तरफ बढ़े। जो जो कंडीशन होना चाहिए, जो जो फेवर करे, सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा करे, उसकी बात करते हैं। पहला कंडीशन बच्चों होमोगैमी, समझ रहे हो? होमोगैमी। दूसरी बात किया जाए तो दूसरी बात है क्लिस्टोगैमस फ्लावर का होना। क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी होना, क्लिस्टोगैमी होना। तीसरा जियोकार्प, अंडरग्राउंड फ्रूट फॉर्मेशन। और बात किया जाए तो एंथर का बेंडिंग होना टुवार्ड्स स्टिग्मा।
बेंडिंग ऑफ एंथर्स टुवर्ड्स स्टिग्मा। और बात किया जाए एंथर और स्टिग्मा का नजदीक होना, बेंड होना भी और दोनों का नजदीक होना भी आप बात कर सकते हो। होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, जियोकार्प, बेंडिंग ऑफ स्टिग्मा, बेंडिंग ऑफ एंथर्स टुवर्ड स्टिग्मा या स्टमेन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप स्टमेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये कह सकते हो कि जो स्टाइल है उसका भी बेंडिंग देखा जाए, बेंडिंग ऑफ स्टाइल आल्सो। अगर स्टाइल का भी बेंडिंग हो तो भी सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। और बाकी क्लिस्टोगैमस तो यहाँ लिख ही दिया हूँ मैं। इसका मतलब है होमोगैमी मतलब सेम इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम फ्लावर। क्लिस्टोगैमस ऑलवेज रिमेन क्लोज, ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड। ये सब कंडीशन है बच्चों जो क्या करेगा, फेवर करेगा सेल पॉलिनेशन को। एक बार आप रफली अपने कॉपी पे ये सब चीज़ लिख लो ताकि फटाफट आपका एक हल्का सा नोट्स भी तैयार हो जाए सेल पॉलिनेशन के ऊपर। हाँ चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन का दूसरा पार्ट जिसका नाम है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है ये समझो पहले। क्रॉस पॉलिनेशन, बच्चों ध्यान से, आवाज जा रहा है सबको? सबको आवाज जा रहा है? चलो, क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस का मतलब हुआ कि दो डिफरेंट चीजों को हम मिला रहे हैं। अगर दो डिफरेंट चीज को हम मिला रहे हैं तो ये कहलाता है क्रॉसिंग। अच्छा, आवाज रिवर्स क्यों आ रहा है इसमें? एक बार हेलो बोलने पर इको जैसा आ रहा है। हेलो 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 हेलो, अब तो ठीक है। कोई बोलो उधर से बच्चा, आवाज जा रहा है? बस यही चेक करना था, इको है आवाज में। मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में कर दीजिए। ऊपर से क्या नहीं खींचा रहा है जी? अच्छा, उल्टा लगाया है। फ्लाइट मोड कीजिए। अब इसको सेट कीजिए। हाँ, पॉज किया हुआ है। यहाँ तक कीजिएगा, यहाँ तक कीजिएगा, यहाँ तक कीजिएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, बस यही फ्रेम बना दीजिए। मोबाइल चार्ज नहीं है? ठीक है, उधर आवाज जा रहा है?
आवाज जा रहा है बच्चों? चलो अब देखो, हम इसको चालू कर दीजिए। चालू ऑन है, पाउस नहीं, ऑन है, रेड वाला चल रहा है ना? ऑन है। हाँ। चलो आप देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हुआ क्रॉस कराना है। इसका मतलब यह है कि दो डिफरेंट थिंग्स आपके पास है, उन दोनों को आप मिला रहे हो। मतलब एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें दो डिफरेंट प्लांट्स के पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का जो है वो कहीं ना कहीं मिलन हो रहा है। मतलब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन डिफरेंट प्लांट की बात करो बच्चों, कब? जब प्लांट अलग अलग हो। यहाँ सिंपल मीनिंग, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of different plant, यहाँ पे हो सकता है of different flower of different plant, डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफरिंग हो रहा है। अब वही जो मेन बात है, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट से जब पॉलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट के पॉलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट के ऊपर लैंड करे और वो कैरियर उसका जो है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एजेंट है, उसी एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग पॉलिनेशन एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करते हैं कि जो पॉलिनेशन करा रहा है उसी को हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट को पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेशन एजेंट बोलते हैं। अलग अलग प्लांट्स के अलग फ्लावर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का यही डिफिनेशन है बच्चों। इसमें कैरेक्टर आपको क्या मिला? कैरेक्टर आपको यही मिला कि डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, तो डिफरेंट फ्लावर तो हो ही जाएगा। डिफरेंट प्लांट का कैरेक्टर है कि डिफरेंट प्लांट का पॉलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट पे जाए और किसके थ्रू जाए? पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू जाए, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा वो क्या क्या हो सकता है? एयर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, और बता सकते हो वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, एंड्स हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बैट्स हो सकता है, बैट्स, ये सब कुछ स्पेशल नेम है इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये सब जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करके, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन को रिसीव करके और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक ले जाने वाले ये कैरियर हैं, ये पॉलिनेटिंग एजेंट हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन होने को फेवर करते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। इसको जीनोगैमी के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ये सब जो भी आपने एजेंट का नेम लिखा, लर्न करो बच्चों। एयर, एनिमल, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एंड्स, बैट्स, ऑल आर द पॉलिनेटिंग एजेंट। और ये सब अलग अलग प्लांट्स में करते होंगे। ये पॉलन ग्रेन को पकड़ के ले जाते होंगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर। आखिर ये जो पॉलिनेशन कभी एयर के द्वारा होगा,
कभी विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा होगा, कभी एनिमल्स के द्वारा होगा, कभी इंसेक्ट के द्वारा होगा, कभी बैट्स के द्वारा होगा, कभी एंट्स के द्वारा होगा। इन सब का आप नेम लिख सकते हो। इसका मतलब है कि क्रॉस पॉलिनेशन कितने तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। ऑन दिस बेसिस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑन दिस बेसिस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने तरह का पॉलिनेशन हो सकता है बच्चों। साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसके द्वारा होने वाले का नेम लिख देना है, आपका काम चल जाएगा। यहां लिख रहा हूं बच्चों। पहला है एयर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन का नेम, तो एनीमोफिली, याद करना। दूसरा एनिमल्स के द्वारा हो रहा है जूफिली। तीसरा वाटर के द्वारा हो रहा है हाइड्रोफिली। देखो बच्चों, जो याद करने लायक होगा उसी को याद करना, ताकि आपको याद कम करना पड़े। ये नहीं कि सब कुछ आप याद कर रहे हो। एनिमो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एयर हो जाएगा, तो एनिमो से रिलेटेड एयर बता दोगे। जू का मतलब एनिमल बता दोगे, हाइड्रो का मतलब वाटर बता दोगे। अब आपके पास इंसेक्ट रहा, बर्ड रहा, एंट्स रहा, बैट्स रहा, तो इन सब कुछ कुछ को याद करना होगा। जैसे एंटेमो, इंटो मतलब इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो वो इंटेमोफिली की हम बात करेंगे। ठीक है। बैट्स के द्वारा, एंट्स के द्वारा जो भी होगा उसका स्पेशल नेम मैं लिख देता हूं, जिसको आप याद कर लेना। चलो, आप 4 से लेकर 7 तक याद करना। नेम आपको याद नहीं रहेगा, एक इसमें याद रह सकता है, ये 3 याद रह सकता है, बाकी याद रहने का चांस नहीं है। इसलिए आप इन तीनों को तो नेम से समझ जाओगे। एनिमो एयर, जू एनिमल, हाइड्रो वाटर। तो ये बाय एयर या पॉलिनेशन बाय एयर ऐसे लिख दो, पॉलिनेशन बाय एयर, या विंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, हाइड्रो मतलब वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर। सबको एक एक करके पढ़ेंगे भी
कि एनिमोफिली अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका क्या फूल का कैरेक्टर होगा, जो प्लांट में फूल लगे होंगे, जो पॉलन ग्रेन बनेगा, उनका क्या क्या कैरेक्टर होगा पॉलिनेटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंटेमो, इसको हम इंसेक्ट्स के अंदर रखेंगे, ऑर्निथो बर्ड्स के अंदर रखेंगे, कैरप्टो बैट्स के अंदर रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो एंटेमोफिली इंसेक्ट के द्वारा, ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा, कैरप्टरोफिली बैट्स के द्वारा, माइमर्कोफिली एंट्स के द्वारा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद नहीं रहता है जनरली। ये याद तो रहता है, नेम से रिलेट कर देते हैं, लेकिन ये याद नहीं रहता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप कॉपी कर लोगे और कॉपी करके इसको रटने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है। लिख लो बच्चों, एक बार इसको एक बार छाप लो। ये 1 2 3 और 4 मतलब 4 to 7 आपको 100% याद रखना होगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। 3 तो आपको याद हो जाएगा ये ऊपर का, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। लिख लो एक बार। चलो क्रॉस पॉलिनेशन का एक टॉपिक लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में आपने देखा एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, इंसेक्ट, बैट्स, स्नेल, बहुत सारे आपने ऑर्गेनिज्म के द्वारा और बहुत सारे नॉन लिविंग के द्वारा होता हुआ क्रॉस पॉलिनेशन आपने देखा। ठीक है। और जितने भी आपने क्रॉस पॉलिनेशन देखा किसके द्वारा हो रहा है, उनके बेसिस पे बात करता हूँ बच्चों। उसका पहला हम लोग को देखने को है, फर्स्ट नंबर एनिमोफिली टाइप का पॉलिनेशन देखना है। मतलब पॉलिनेशन बाय एयर या विंड, एयर या विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। आखिर ये जो एनिमोफिली टाइप का जो पॉलिनेशन जिस फ्लावर में होगा, उस फ्लावर को हम कहेंगे एनिमोफिलस फ्लावर, और उस फूल के पास कुछ अपना कैरेक्टर होगा। दिस इज लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ये लास्ट टॉपिक है आज का। हम यहाँ तक लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके आगे जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन का बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है एनिमोफिली। एयर के द्वारा बच्चों पॉलिनेशन हो रहा है। एयर पॉलन ग्रेन को उड़ाकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास ले जा रहा है। तो आखिर फूल का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, ताकि जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे एयर के साथ उड़कर, एयर के साथ जाकर वो दूसरे जगह पे लैंड करें, ताकि पॉलिनेशन कंप्लीट हो। तो जो फ्लावर एनिमोफिली शो करेगा, फ्लावर्स विच शो एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन are called एनिमोफिलस फ्लावर्स। उस फ्लावर को हम एनिमोफिलस फ्लावर कहेंगे बच्चों। और इस एनिमोफिलस फ्लावर का क्या कैरेक्टर होगा, व्हाट कैरेक्टर्स टू प्रमोट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के लिए, पॉलिनेशन प्रोमोट करने के लिए क्या कैरेक्टर होना चाहिए एनिमोफिलस फ्लावर का। बच्चों पहला कैरेक्टर की बात करें, अगर हम पहला कैरेक्टर की अगर बात करें एनिमोफिलस का,
तो सबसे पहले जो फ्लावर होगा, ऑलवेज फ्लावर्स एक्सपोज्ड टू एयर। आपको मालूम होना चाहिए हमेशा फ्लावर एयर के साथ एक्सपोज्ड रहेगा ताकि क्या हो सके, एयर पॉलन ग्रेन को लेकर जा सके। इसके साथ साथ पॉलन सैक इजिली ब्रेक टू रिलीज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इजिली रिलीज हो जाए, इसके लिए पॉलन सैक इजिली ब्रेक हो जाएगा। इसके साथ साथ पॉलन ग्रेन्स आर ड्राई एंड लेस वेट। कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो पॉलन ग्रेन हल्का होगा, लेस वेट का होगा और ड्राई भी होगा, सूखा होगा, ताकि पॉलन ग्रेन उसको क्या कर सके, एयर क्या कर सके, उसको पॉलन ग्रेन को उड़ाकर ले जा सके। मतलब ध्यान से समझ लेना बच्चों कि पहले तो फूल एक्सपोज होना चाहिए एयर के साथ, हमेशा एयर के बीच बना रहना चाहिए, ठीक है। पॉलन सैक इजिली ब्रेक हो ताकि पॉलन ग्रेन रिलीज हो सके आसानी से, ठीक है। इसके साथ साथ पॉलन ग्रेन ड्राई भी होना चाहिए और लेस वेट का भी होना चाहिए ताकि क्या हो सके, वो उड़ सके एयर के साथ। इसके साथ साथ सेंट, नेक्टर एंड कलर नो नीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। फ्लावर का कोई कलरफुल स्ट्रक्चर नहीं होगा, फ्लावर ज़्यादा कलरफुल नहीं होगा, क्योंकि एयर है, एयर को अट्रैक्शन से ज़रूरत नहीं होता है, अट्रैक्शन से मतलब नहीं होता है, तो किसी तरह का सेंट या नेक्टर या कलर की ज़रूरत नहीं है, वो बिना सेंट, नेक्टर और कलर का फ्लावर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। ये कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो करेक्टर, जो एनोफिलस फूल होते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं कि मैं इस कैरेक्टर का हूँ, क्योंकि मुझे एयर से के साथ रहना है और पॉलिनेशन जो होना है मेरे फ्लावर में वो एयर के हेल्प से होना है, ठीक है। नेक्टर फूल केमिकल है, एक सिक्रीशन है प्लांट का, फूल का एक केमिकल सिक्रीशन है। एक और लिख लो, मोर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस, ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि एयर है बच्चों, एयर पॉलन ग्रेन को उड़ा कर ले जाएगा, तो कहाँ ले जाएगा, किधर ले जाएगा और कितनी तेजी से ले जाएगा, उसमें बर्बादी ज़्यादा होता है, पॉलन ग्रेन डैमेजेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए पॉलिनेशन हो सके, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किया जाता है ताकि कोई भी कुछ भी पॉलन ग्रेन बचे जो पॉलिनेशन में भाग ले और पॉलिनेशन को कंप्लीट करा दे, जिसके कारण हम कहते हैं कि मोर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस। और एक और लिख सकते हैं, मोर नंबर ऑफ प्लांट्स भी होंगे, मोर नंबर ऑफ प्लांट्स भी होंगे इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे ताकि पॉलिनेशन हो सके। ज़्यादा प्लांट रहेगा, ज़्यादा पॉलन ग्रेन आएगा, या एयर जब उनको उड़ा कर ले जाएगा तो लैंड करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इस सब कैरेक्टर जो है वो फेवर करेगा किसको, ये सब फेवर करेगा
एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन को एनिमोफिलस फ्लावर्स के अंदर ये सब कैरेक्टर होंगे जो एनिमोफिली टाइप के पॉलिनेशन को शो करेगा। और इसमें आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसा कि मेज है एग्जाम्पल, कैनाबीज है, ग्रास है, डेट पाम है, कोकोनट है, ठीक है। लिख लो कुछ कुछ एग्जाम्पल, जैसे मेज, ग्रास, कैनाबीज, डेट पाम, कोकोनट, एटीसी। ये एग्जाम्पल याद कर लेना। ये सब प्लांट है जो एनिमोफिलस टाइप के फ्लावर को रखते हैं और इनमें एनिमोफिली टाइप का पॉलिनेशन होता है। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों, आप ये नोट कर लो किस तरह से है, एनिमोफिली किसको कहते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर्स किसको कहते हैं, क्या कैरेक्टर होता है, कौन से एग्जाम्पल है। यहाँ तक आपका क्रॉस पॉलिनेशन का पहला टॉपिक एनिमोफिली टाइप का पॉलिनेशन कंप्लीट होता है।